श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अमन जो होता है वो अंजलि के ही बारे में सोचता रहता है और वो सोचता है कि अंजलि तुम एक बार सॉरी क्यों नहीं बोल सकती, तुम एक बार सॉरी बोल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम क्यों मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही हो। और यहाँ पे अंजलि की वो बातों को याद कर करके बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कितनी गलतफहमियाँ आज बढ़ रही हैं। और यहाँ अंजलि को भी लगता है कि वो उससे कितना प्यार करती है अमन से। और यहाँ पे अपनी माँ से बोलती है कि मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ, पर क्या करूँ, उन्होंने क्यों ऐसा किया मेरे साथ। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम कि अमन के पास पंकज जी का फ़ोन आता है और यहाँ पे अंजलि जो होती है अपने मम्मी पापा के सामने यही बोलती रहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया है हम दोनों के बीच में। अब ये सब चीज़ें वो यहाँ पे देखते हैं कि जो सपना होती है वो भगवान से प्रे करती है कि क्या हो रहा है मेरी दोनों बेटियों की लाइफ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो पंकज पुरोहित के पास उनके ऑफिस में पहुँच जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने यहाँ पर मुझे किस लिए बुलाया है ऑफिसर। तो वो बोलते हैं कि आपके लिए एफआईआर दर्ज की है कि आपने अपनी पत्नी को मारने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें उनके ऊपर हमला करवाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप ऐसे इस तरीके से हमें मुझसे बात नहीं कर सकते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें पता है कि जो क्राइम करता है फिर वो कभी ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने ही क्राइम किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं जैसे ही वो उसे ऐसे क्रिमिनल बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। तो ये बोल के वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि अभी अभी नए नए एडवोकेट बने हो, पर मैं भी पुराना पुलिस ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके ऊपर डांट लगाते रहते हैं, मतलब गुस्से से पहले तो बात करते हैं अमन से। और यहाँ अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि पर मैंने कोई भी ये सब चीज़ें नहीं किया। और यहाँ पे जैसे ही अमन को वो बोलते हैं कि हमारे पास वीडियो क्लिप भी है और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो गया है वहाँ पे रहना, और आपने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उस एरिया में अपनी पत्नी को कॉफ़ी शॉप के पे मिलने के बहाने बुलाया और फिर उन्हें वहाँ पे 4 गुंडे भेज के उनके ऊपर हमला करवाया। तो ये देख के अमन भी बहुत शॉक्ड रह जाता है कि वो वीडियो क्लिप में किस तरीके से अंजलि जो है वो उन गुंडों से लड़ रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जी जो होते हैं वो उसे समझाते हैं कि ये आपके घर से ही किसी ने फ़ोन किया है और आपके कहने पे ही फ़ोन किया गया है, और वो कोई निवेदिता चाची है उन्होंने फ़ोन किया था अंजलि को और रूम मिलने के लिए बुलाया था, पर आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि आ जाती है और अंजलि को जैसे ही आती है वहाँ पर वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अमन जी। तभी जो पंकज जी होते हैं वो बोलते हैं कि आओ अग्निशिखा। तभी अमन को लगता है कि ये सब चीज़ें अंजलि ने ही करवाया है उसको बुलवाने के लिए, यहाँ पे उसको फ़ोन करके आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा हो गया है कि आपके एक फ़ोन करने पे इन्होंने आपको मुझे यहाँ पे बुला लिया है थाने में। तो ये सुन के अमन के मुंह से अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि ये सब तो आपने बहुत ही गलत किया। और रही बात, मैं अपनी बहन को तो इंसाफ दिला के ही रहूँगी और मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला है, मैं इन्होंने ही मुझे पंकज सर ने मुझे फ़ोन किया है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं वो उन दोनों की बातों को देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि वो किस तरीके से उन लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। पर यहाँ पे दोनों के ही बीच गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि ना ही अंजलि ने पंकज जी को बोला था कि अमन को बुलाएं और कोई एफआईआर करवाया था, और ना ही अमन को ऐसा लगता है, लेकिन अमन को अभी भी ऐसा लगता है कि अंजलि ही ने उनके खिलाफ़ एफआईआर करवाया था और अंजलि ही इसलिए ही बुलाया है गया है मुझे। पर अंजलि अपनी बातों को रखते हैं कि समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है किसी को। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पंकज जी जो होते हैं वो चुपचाप उन लोगों की बातें सुनते हैं और वो यहाँ पर देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उनसे बोलती है कि सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इसमें इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन आप इन सब मामलों में इनको मत खींचिए और इनको हैरेस मत कीजिए इस बात के लिए। तो ये सब सुन के देख के पंकज जी थोड़ा समझते हैं कि इन लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर अभी भी उनके दिमाग में यही सब चलता रहता है कि वो दोनों एक दूसरे से झगड़ तो रहे हैं, लड़ तो रहे, पर एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उनको बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और रही बात अग्नि गिरने
कि गिन्नी दीदी की, तो उनको तो इंसाफ दिलवा के ही रहोगे, क्योंकि आपके घर के ही बड़े बेटे ने, अभय सिंह राजपूत ने उनका उन्हें घर से निकाला है। और आपको इस तरीके से ऐसा अगर लगता है तो रिश्ता तो हम दोनों के बीच भी कोई नहीं है, तो क्या हम दोनों का रिश्ता नाजायज़ हो गया है क्या? तो ये सब सुन के मैं कोई गिरी हुई लड़की हूँ ये सब बोलती रहती है। तभी अमन को गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर हाथ उठा लेने लगता है। तभी अंजलि बोलती है कि बस यही बाकी रह गया था अमन जी, आपने वो भी पूरा कर दीजिए। आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में खड़े रह के मेरे ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, आप ये भी पूरा कर दीजिए। और क्या बाकी ये है, बाकी का धीरे धीरे तो सब मेरी लाइफ से जा ही रहा है। तो ये सब सुन के जो अमन होता है वो उसको समझाता है, और वो बोलता है कि पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था कॉफ़ी शॉप पे, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है लेकिन इंसाफ तो होके ही रहेगा, और मैं उस घर में मेरी दीदी को लेके ही जाऊंगी, और जब तक उनका गृह प्रवेश नहीं होगा, और ये अभय सिंह राजपूत ही उसे लेके जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे, अगर नहीं किया मैंने ऐसा तो मैं वकालत छोड़ दूँगी। इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी जैसे ही वो जाती है तो मन जो होते हैं वो बोलते हैं कि इतना भी आसान नहीं है अंजलि अवस्थी। तो अंजलि बोलती है कि आपने तो मेरा सरनेम ही बदल दिया। कोई बात नहीं, चलेगा, अब आपको इसी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से सामना करना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि हाँ, गिन्नी सिंह राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से उस घर में एंट्री ली है, और उन्होंने इस तरीके से करके बहुत ही गलत किया है। तो ये सब सुन के अंजलि भी उसे समझाती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट में अगर मैं चाहती तो अभी आपके ऊपर हरेसमेंट का केस कर सकती थी, और आपको हरेस किया जा सकता था, और आपके अगेंस्ट एफआईआर कर सकती थी कि आपने मेरे लिए गुंडे भेजे हैं। पर ऐसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हमारे बीच का जो लड़ाई है वो कोर्ट में ही लड़ूँगी। मुझे इस तरीके से लड़ाई करना पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो इतना बोलते हुए रोती रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, उसके बाद वो चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं वो उसे पूछते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, आप दोनों के बीच क्या हो रहा है। तो अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ ऑफिसर, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। और इतना बोल के वो भी रोने लगता है, और फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तो जो पंकज जी होते हैं वो इन दोनों को ऐसे देखते हैं, और फिर भगवान से प्रे करते हैं, भगवान इन दोनों प्यार करने वाले को क्यों आपने बिछड़ा दिया है, प्लीज़ इन दोनों को वापस मिला दीजिए। और यहाँ पर हम जैसे ही घर पर अमन आता है तो राघव सिंह राजपूत उससे पूछता है कि क्या हुआ, किस लिए बुलाया था पुलिस स्टेशन। तो वो बोलता है कि किसी ने एफआईआर की थी उस केस के सिलसिले में, मुझे इसलिए बुलाया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होते हैं बार बार उससे पूछते हैं कि किसने एफआईआर किया था, पर वो कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है। तभी वहाँ पे अभय आता है और वो बोलता है कि और कौन कर सकता है पापा, एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, जिसका नाम ना अमन से लिया जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है, ना ही निगला जा रहा है। तो इतना बोल के वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो क्या? जो राघव होता है वो उससे पूछता है, और यहाँ पे अभय भी उससे बार बार पूछता है कि बोलो अमन, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? तो वो बोलता है कि हाँ पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी तो हर दिन मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या करूं, मेरे को हर वो मोमेंट याद आ रहा है जो उसके साथ मैंने स्पेंड किए थे, अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स उसके साथ याद आ रहे हैं। उसको उस पहली बार जब मैंने देखा था वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये सब चीज़ें वो बताता है अपने पापा को, और रोता रहता है क्योंकि वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, और वो उसे भूल नहीं पाता। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ उन दोनों के बीच ये राघव सिंह राजपूत की ही वजह से आई है, पर अभी वो इस सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है, और उसको उस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है कि ये क्यों उसने किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होते हैं वो उसे समझाते हैं कि मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारी फीलिंग्स को, पर ये समय तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने का है, तुम्हारे परिवार की मान मर्यादा को बनाए रखने का है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन बनाने का है। तो इस समय अभी तुम्हें इमोशनली होके नहीं, स्ट्रांगली तुम्हें डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो उसको वो गले लगा लेता है, पर अमन अभी भी रोता रहता है, वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखते हैं कि गिन्नी का किडनैप हो जाएगा, और अंजलि जो होती है उसे ढूंढने के लिए निकल जाएगी, और साथ में उनके साथ पंकज जी भी रहेंगे। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।